गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि यदि हमें अपना बुढ़ापा सुखद बनाना है तो अपने परिवारजनों को संस्कार देना चाहिए। ये कार्य समय रहते कर लेना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाएं। सर्वप्रथम हमें भी अपने माता पिता और वृद्धजनों का सम्मान करना चाहिए। यदि हमारा किसी बात को लेकर वृद्धजनों से मतभेद हो तो भी हमें चुप रहकर उनकी बात सुन लेनी चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वृद्धजनों को समझाते हुए महाप्राज्ञ ने कहा, हे भद्रजनों, दूसरी बात यह है कि जैसे पका हुआ फल डाली छोड़कर दूसरों के काम आता है, वह अपना रस औरों को प्रदान कर देता है, उसी प्रकार जीवन की इस ढलती आयु में तुम्हें भी तन मन धन से समाज की सेवा करनी चाहिए। यही भारतीय परंपरा है। इस समय आप अपने आप को लोक कल्याण के लिए अग्रसर होकर अपनी पुण्य राशि अगले जन्म के लिए संचित करनी चाहिए। माया मोह में फंसकर अपना यह जन्म तो व्यर्थ खो ही रहे हैं, अगले जन्म के लिए भी कांटे बो रहे हैं। इसलिए अपने आप को परिवार की तरह अपने आप को अपना ही समझो तो इस जीवन में भी आनंद पाओगे और अगला जन्म भी सुधरेगा। इस विषय में पुराणों में बहुत सी कथाएं आती हैं। एक बार एक वृद्ध आदमी दुकान पर बैठकर कह रहा था, हे भोले शंकर, अब तो सहा नहीं जाता, मुझे अपने पास बुला लो। संयोग से माँ पार्वती शिव जी के साथ जा रही थी। उन्होंने सुना तो भगवान शिव से कहा, आपका यह भक्त बहुत दुखी है, इसे शिवलोक बुला लीजिए। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, ये सब माया मोह के बंधन में बंधे हैं, कोई शिवलोक नहीं आना चाहता। फिर भी तुम चाहती हो तो नारद जी को भेज दो और उसे बुला लो। माँ पार्वती ने नारद जी से कहा। नारद जी उसके पास पहुँचे और बोले, चलो शिवलोक में तुम्हें बुलाया है। वह आदमी एकदम घबरा गया। बोला, अरे अभी मैं कैसे जा सकता हूँ? अभी तो मेरे बेटे को नौकरी भी नहीं लगी, उसकी शादी भी नहीं हुई। अभी नहीं, साल भर बाद आना। देवर्षि 1 साल बाद फिर पहुंचे तो उसने कहा, देखो बेटे की नौकरी लग गई, शादी भी हो गई, पर अभी पोते का मुंह तो देख लूं, इसलिए साल भर बाद आना। देवर्षि साल भर बाद फिर पहुंचे। पता चला वृद्ध मर गया है और अपने घर में बैल बनकर खड़ा है। देवर्षि ने कहा, चलो अब तो चलो। बोला, अरे मैं कैसे चल सकता हूँ? देखो मेरी खेती सूख रही है, मैं अभी नहीं रहूँगा। बेटा दूसरा बैल कहाँ से लाएगा? इस बार फसल ठीक हो जाए तो फिर मैं चलूँगा। देवर्षि फिर गए तो पता चला कि बैल भी मर गया है, वह कुत्ता बनकर दरवाजे पर बैठा है। देवर्षि ने कहा, अब तो चलो। उसने भौं भौं करते हुए कहा, अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? देखते नहीं बहू कितनी लापरवाह है, दरवाज़ा खोलकर चली जाती है। मैं नहीं रहता तो यहाँ कभी भी चोरी हो जाती। जाओ किसी और को ले जाओ, मैं तो यहीं ठीक हूँ। देवर्षि तो चले गए, पर वह व्यक्ति मर मर कर सर्प बना और उसे उसके बच्चों ने ही मार डाला। कहने का तात्पर्य यह है कि मरकर भी मोह नहीं छूटता तो सुख की आशा कैसे की जा सकती है। सच तो यह है कि मृत्यु के बाद भी इस शरीर का मोह नहीं छूटता। एक राजा बहुत धर्मात्मा था। उसे मालूम था कि इस जन्म के कुछ दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे एक बंदर का रूप धारण करना पड़ेगा। उसने अपने पुत्र से कहा, देखो मृत्यु के बाद में मैं बंदर के रूप में जन्म लूंगा। अभयारण्य में एक बरगद के पेड़ पर मैं बैठा रहूंगा। तुम मुझे गोली से मार देना तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता पुत्र की मृत्यु के बाद पुत्र वहां पहुंचा तो देखा कि एक बंदरिया अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई है। उसने बंदरिया को देखकर बंदूक चलाई तो डर के कारण बंदरिया तो बेहोश हो गई और बच्चा कूद कर ऊंची डाली पर चढ़ गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह उसे न पा सका। साथ में जो पंडित जी थे उन्होंने कहा, इस राजा को इस बंदर शरीर से ही मोह हो गया है, चलो वापस चलो, अब वह मरना ही नहीं चाहता। इसलिए हे महानुभावों, आपने जो दुख सुनाए हैं उनका कारण आप लोगों का मोह ही है, जो इस बुढ़ापे में भी नहीं छूट रहा। आप लोग बच्चों के मोह को छोड़कर किसी दूसरे के लिए कुछ करके तो देखिए, इससे आपको भी शांति मिलेगी और दूसरों का भी भला होगा। इस संसार में कितने ही ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनको सहारे की जरूरत है। आप लोग इस समय उन्हें सहारा दीजिए तो
तो वे आपके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। एक आदमी ने अपने दोस्त के बेटे श्याम को अपने पास रख लिया। वह अपने बेटे की तरह उसको रखता था। यह देखकर उसका लड़का राम और उसकी पत्नी दोनों को बहुत बुरा लगता था। माँ के लाड प्यार ने बेटे राम को बुरी संगत में डाल दिया। वह जुआ भी खेलता था, शराब भी पीता था। दोस्त का बेटा बहुत वफादार था। वह माता पिता की तरह ही उन दोनों की सेवा करता था। एक दिन शराब के नशे में राम ने माँ से रुपए मांगे। मना करने पर उसे धक्का दे दिया और वह गिरकर मर गई। पिता ने जब यह सब देखा तो पुलिस को फ़ोन कर दिया। यह देखकर वह भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। पिता ने अपनी सारी जायदाद श्याम को सौंप दी, राम को नहीं। असल में अपने बच्चे अपना अधिकार समझते हैं, जबकि दूसरे एहसान मानते हैं। इसलिए आप लोग जितना अपने बच्चों के लिए करते हैं, उसका थोड़ा सा भी अंश अगर दूसरों के लिए कीजिए, तभी आपका समय आराम से बीतेगा। ज़्यादातर यह मोह तभी छूटता है जब कोई चोट लगती है। राजा भृतहरि को किसी ने अमर फल दिया। राजा ने अपनी रानी को दिया। रानी एक साधु को चाहती थी, उसने जाकर साधु को दे दिया। साधु ने वेश्या को दे दिया और वेश्या ने राजा को दे दिया। राजा को जब यह सब पता चला तो उसे बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने संन्यास ले लिया। सच तो यही है कि यह मोह बंधन ही दुख का कारण है, इससे छुटकारा पाओ। इसके अतिरिक्त गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर मनुष्य को बेटे की घर गृहस्थी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रथाएं परिवर्तनशील है। नई पीढ़ी को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की छूट देनी चाहिए। इस विषय में महिलाओं को विशेष रूप से परेशानी आती है। वे सोचती है हमने अपने सास ससुर के साथ जैसा व्यवहार किया है, बहुएं वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करे। किंतु सोचिए ज़माना कितनी तेज़ी से बदल रहा है। आज लड़कियां कॉलेज पढ़ने जाती हैं, उनकी वेशभूषा, उनकी बोलचाल, रहन सहन 50 वर्ष पहले की तरह कैसे हो सकता है। मान लीजिए कोई लड़का अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। यदि कन्या सुयोग्य है तो उसका विरोध करके अपने लिए मुसीबत क्यों पैदा करते हो। यदि आप उसकी बात मान लेते हैं तो वे दोनों जीवन भर आपकी बात मानेंगे, आपका सम्मान करेंगे। नहीं तो वे दोनों आपको छोड़कर भी जा सकते हैं। अतः इन परंपराओं को छोड़ देना चाहिए। दहेज, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, कन्याओं को शिक्षा न देना, उन्हें बाहर निकलने की अनुमति न देना, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पहले आवश्यक थीं पर इस समय अनावश्यक हैं। उनको छोड़ना ही उचित है। यदि बच्चे कोई अनैतिक कार्य करते हैं तो उन्हें समझाना आवश्यक है, लेकिन उनको समझाने के लिए भी प्यार का तरीका ही अपनाया जाना चाहिए। एक लड़का बहुत शरारती था। बाप के पास बहुत पैसा था, अतः माँ के लाड प्यार के कारण उसमें बहुत सी बुरी आदतें आ गई थीं। पिता बहुत परेशान थे। उनका एक मित्र वृद्धाश्रम में संचालक था। उस मित्र ने सलाह दी कि इसे वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा करने के लिए छोड़ दो। उनकी संगति में रहकर ये सुधर जाएगा और उनकी सेवा करेगा तो कुछ पुण्य लाभ ही होगा। शुरू में उस लड़के ने सबको बहुत परेशान किया। वह बड़ों की बात भी नहीं मानता था और कभी कभी दुर्व्यवहार भी करता था। एक दिन उसे एक बीमार आदमी की दवा लाने के लिए भेजा, परंतु वह शाम को लौटकर नहीं आया, और आया भी तो दवा लेकर नहीं आया। रात्रि में उस वृद्ध की हालत बहुत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस घटना के बाद उस बालक को बिल्कुल बदल दिया और धीरे धीरे वह लड़का अच्छा लड़का बन गया। एक दिन वृद्धाश्रम को चलाने वाले सेठ की मृत्यु हो गई और सेठ के लड़के ने उस बिल्डिंग को खाली करने का आदेश दिया। सभी वृद्धजन परेशान थे। इस लड़के ने अपने पिता से जाकर कहा कि आप सब उनकी सहायता कीजिए। पिता बेटे के हृदय परिवर्तन पर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने उस बिल्डिंग को खरीद लिया और अपने उस बेटे को ही उसकी देखभाल करने तथा वृद्धों की सुविधाओं का भार सौंप दिया। इस प्रकार बिगड़े हुए बच्चों को भी सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। वृद्धों की समस्याओं में आर्थिक समस्या भी है। कुछ व्यक्ति तो जीवन भर की कमाई बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देते हैं और जब बच्चे उनकी उपेक्षा करते हैं तो उनका जीवन नरक बन जाता है। अतः ऐसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम खोले जा सकते हैं। जिनके पास धन है वे उस धन को अपने बच्चों को न देकर ऐसी संस्थाएं खुलवा दें जहां इस प्रकार के साधनहीन वृद्धजन रहकर अपनी जीवनचर्या चला सकें। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अनुभव और कुछ न कुछ प्रतिभा अवश्य होती है। अतः जिनके पास धन है वे कोई ऐसी पाठशाला, ऐसी कार्यशाला या अस्पताल बनवा सकते हैं
जहां अनुभवी डॉक्टर अध्यापक अपना समय देकर समाज की सेवा करें, जिससे उनकी आर्थिक समस्या का समाधान भी हो जाए। कभी कभी धनी व्यक्ति भी भावावेश में आकर अपना धन सब बच्चों में बांट देते हैं। बाद में जब बच्चों की तरफ से उपेक्षा होती है तब पछताते हैं। एक सेठ की पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना सारा धन अपने 3 बेटों में बांट दिया। थोड़े दिन तो सबने पिता की सेवा की। बाद में आपस में झगड़ा शुरू हुआ। पिताजी हमारे पास ही क्यों रहते हैं, दूसरे भाई के पास क्यों नहीं जाते। उनकी यह दशा देखकर उनके एक मित्र ने उन्हें कुछ सलाह दी। एक दिन वे मित्र एक बक्सा लेकर आए जिसका ताला बंद था। बक्सा बहुत भारी था। उन्होंने कहा, इस बक्से में इनका जो सामान है वह इनकी मृत्यु के बाद उसी को मिलेगा जो इनकी सेवा करेगा। इस तरह सभी उनकी सेवा में लग गए। अंत में उनकी मृत्यु के बाद बक्सा खोला गया तो देखा उसमें कुछ पुस्तकें थी, कुछ वस्त्र आदि तथा कुछ कंकड़ पत्थर भी थे। उसे देखकर सबको बहुत क्षोभ हुआ, किंतु कहने का तात्पर्य यही है कि यह संपत्ति जो अनेकों को लाभ पहुंचा सकती है, उसे अपने बच्चों को ही न देकर किसी अच्छे कार्य में लगाना ही उचित है। आजकल बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनके सदस्य बनकर अपना अंशदान तथा समयदान देकर समाज का कल्याण और अपना भी कल्याण किया जा सकता है। सभी श्रद्धा भाव से गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे थे। शंकाओं का समाधान हो रहा था। अपनी कमियां समझ में आ रही थी। गुरुदेव ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हे श्रद्धालु साधकों, अब उठो, जागो, अपनी भीतरी और सोई शक्ति को जागृत करो। तुम्हारे इस तरह आंसू बहाने का कारण यही है कि बचपन तथा युवावस्था में जीवन का रस असंयम के छिद्रों से बहा दिया है। जैसे छलनी में दूध धोने से दूध बिखर जाता है और हाथ कुछ नहीं लगता, उसी प्रकार अपना अमूल्य समय खो देने से पछताना पड़ता है। जिह्वा के असंयम से, भोजन पर नियंत्रण न करने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो वृद्धावस्था अभिशाप बन जाती है। वाणी के असंयम से अपनों को भी पराया बनाकर पछताने के सिवाय क्या मिल सकता है। संसार का असंयम कर उसे व्यर्थ खोने वाले को आंसू ही बहाने पड़ते हैं, क्योंकि गया हुआ समय फिर वापस नहीं आता। धन संपदा को अपनी दुष्प्रवृत्तियों में गंवाकर मनुष्य को लांछित और अपमानित होना पड़ता है। विवेकशील व्यक्तियों के सामने ये समस्याएं नहीं आती। भारतीय परंपरा में परलोक एवं पुनर्जन्म की धारणा ऐसी है कि यदि मनुष्य यह याद रखे तो इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में अवश्य मिलेगा, तो वह दुष्कर्म कर ही नहीं सकता। फिर तो यही सोचेगा कि कुछ ऐसा कर्म करें कि अगले जन्म में हमें सुख संपत्ति मिले। इसके लिए सबसे सरल उपाय यही है कि बैंक बैलेंस को अगले जन्म के लिए भेज दें। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे करें, तो इसे भगवान के बैंक में जमा कर दें। इसके लिए जो भगवान के भक्त हैं, जो हरिजन हैं, उनकी सेवा में अपने धन को लगा दें। बस देखना है कि अपना कल्याण हो जाएगा। यह धन भगवान के बैंक में जमा हो जाएगा। पुराणों में इसी प्रकार की बहुत सी कथाएं हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने कहा कि द्रौपदी के दान कोष में क्या है। पता चला एक बार भगवान कृष्ण की अंगुली कट गई थी, खून बह रहा था। उसने अपनी साड़ी फाड़ कर उनकी अंगुली में पट्टी बांध दी थी। बस उसी साड़ी का वह कपड़ा ही इतने विस्तार में फैल गया कि 10 हाथियों की शक्ति रखने वाला दुशासन जैसा महारथी भी थक गया। साड़ियों के ढेर लग गए पर द्रौपदी का चीरहरण नहीं हो सका। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।